क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरान वल फ़ुरक़ान वल बुरहान इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नासा यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा वफ़ी कलामिल आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, तीन तीन मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ाज़िले मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िले बरेली फ़तावा रज़विया शरीफ के दुरूद वाले बाब में एक बड़ी खूबसूरत हदीस लाए हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे लजपाल करीम आका ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर कैसा करम करता है, ये आपने सुनना है। हजूर ने फरमाया, जो बंदा मुझ मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ता है इतना जल्दी ठंडा पानी आग नहीं बुझाता जितना जल्दी उस दुरूद व सलाम पढ़ने वाले के गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरे और आपके लजपाल आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ज़िंदगी में मुझ मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा, कल क़यामत वाले दिन मैदान महशर में मैं मोहम्मद, हजूर ने अपनी तरफ फरमाया मैं मोहम्मद उसे ढूंढ कर उसे मुसाफिहा करूंगा। खुल के बोले फिर सुभान अल्लाह। दुरूद व सलाम पढ़ ले। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला का बेयाद एहसान उस खालिक को मालिक की ख़ास मेहरबानियाँ जिस रब्बुल आलमीन ने हम सब को अपने प्यारे हबीब नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बज़्म में शिरकत करने की तौफ़ीक बख्शी। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा मोहतरमुल मकाम राजा तलत महमूद अकबर साहिब, राजा जुनेद अकबर साहिब, जितने नौजवान अहबाब साथी जिन्होंने मिलकर आपके साथ इस बज़म को सजाया, आपकी मस्जिद के खूबसूरत इमाम ख़तीब हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ साहिब, दीगर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मोहतशिम सामईन, मेरे मसलक के खूबसूरत नकीब जनाब मोहतरम कारी फैज़ रसूल साहिब, जनाब मोहतरम सेक्रेटरी मलक ताहिर व बरादरान, दीगर जो अहबाब दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह हम सब की हाज़रियों को कबूलियत के दर्जों पे फाइज फरमाए। मेरे साथ मसनद सदारत पर वो अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ये कमाल अता कर रखा है कि इनकी ज़ुबान से हमेशा अल्लाह ताला हक का काम लेता है और ये आले सुन्नत का वो हसीन नगीना है कि जिन्होंने हमेशा आले सुन्नत को डिफेंड किया है, आले सुन्नत का दिफा किया है। अल्लाह ताला इनका साया हम सब के सरों पे ता क़यामत कायम और दायम फरमाए। मेरी मुराद पीर तरीक़त हज़रत किबला हाजी पीर सैयद खलील हुसैन शाह साहब काज़मी, अल्लाह ताला
आपको इसी तरह आले सुन्नत की सरपरस्ती की तौफीक अता फरमाता रहे। अहबाब ज़ियत शाम, ताबीर रुया, ये वो कुतब हैं जिनमें ख्वाबों की ताबीर बयान होती है। मैंने आपके सामने कोई टप्पा, कोई माया, कोई शेर नहीं सुनाना। तिलावत भी हो गई, नाते भी आपने सुन ली, सैफुल मलूक का शहजादा भी बैठा है, इनको भी आपने सुन लिया। मुझे आपने बयान के लिए बुलाया है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला बयान ही करूंगा। और आपकी मस्जिद में मुझे आज तीसरी बार शाह साहब की विसातत से खिताब करने का मौका मिल रहा है इन 5 सालों में। ये 5 सालों में तीसरी बार मैं आपकी मस्जिद में खिताब करने आया हूं। और बीच में भी 2 बार जो हजरत तशरीफ लाए हैं, वो भी, उनका भी अंदाज इसी तरह सादा और खूबसूरत है। इसलिए मैं पुरुम्मीद हूं कि आप मेरी गुफ्तगू को बड़ी मोहब्बत के साथ समाअत करेंगे। ताबीर रुया, ये ख्वाबों की ताबीर की किताबें जितनी भी हैं, जितने भी ख्वाबों की ताबीर करने वाले किबला शाह जी इमाम गुजरे हैं, इमाम सीरीन को ले ले। इमाम सीरीन कौन है? इमाम सीरीन वो इमाम हैं जिन्हें ख्वाबों की ताबीर का इमाम कहा जाता है। मलका जुबैदा, मलका जुबैदा के नाम से हर हाजी वाकिफ है। जो वहां गए हैं उन्होंने नहरे जुबैदा देख रखी है। मलका जुबैदा वो हैं जिन्होंने नहरे जुबैदा खुदवाई थी। और क्यों खुदवाई थी? कि उन्हें ख्वाब आई थी। मलका जुबैदा को जब ख्वाब आई, उन्होंने अपनी एक बांदी को बुलाया। बांदी को बुला के कहा, जा इमाम सीरीन के पास और इस ख्वाब की ताबीर पूछ के आ। और ये ना कहना कि जुबैदा ने ख्वाब देखी है, कहना मैंने ख्वाब देखी है। तो वो बांदी ने जब जाके इमाम सीरीन के सामने ख्वाब रखी, तो इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाने लगे, ये ख्वाब तुझे नहीं आ सकता। आप बिल्कुल परेशान बैठे हैं। मैं आता हूं आपके मिजाज के मुताबिक, जरा बात समझे ना। अब इमाम है, इमामुल आइमा है ख्वाबों की ताबीर के। आपकी शोराफा किताब है ताबीर रुया। किबला पीर साहब, आपने उस बांदी को कहा ये ख्वाब तुझे नहीं आ सकती। बांदी कहने लगी, खादमा नुकरानी कहने लगी, नहीं मुझे ख्वाब आई है। आपने फरमाया ऐसी ख्वाब किसी मलका को आनी चाहिए। तो वो हंस के कहने लगी, जी ये ख्वाब मलका जुबैदा को आई है। तो हजरत इमाम सीरीन ने उसकी ताबीर की। उस ताबीर के तहत मलका जुबैदा ने फिर नहर जुबैदा खुदवाई। यहां पर एक बड़ा नफीस नुक्ता सुन लें और आपको लुत्फ आएगा। मैं फिर अपने मजमून की तरफ पलटूंगा। हजरत जी, मलका जुबैदा ने जब नहर खुदवा चुकी ना, तो विजिट के लिए गई, दौरा करने के लिए गई, देखने के लिए गई। ये नहर जुबैदा नौजवानों के लिए मैं वाजे कर दूं, ये हाजियों के लिए, पानी के लिए खुदवाई गई थी। अब इसकी जरूरत तो नहीं, मगर इसके निशानात अब भी वहां पाए जाते हैं। जो हज उमरा करने गए हैं या जो सऊदी आ रहे हैं उनको पता है। तो जब मलका जुबैदा नहर जुबैदा को देखने के लिए गई ना, तो जो इंजीनियर थे, जो मिस्त्री थे, जो कारीगर थे उस वक्त, उन्होंने मलका के सामने बजट पूरा जो खर्चा आया था, जो लागत आई थी, वो सारा लिख के पेश किया। तो मलका ने वो पकड़ के पानी में फेंक दिया, पढ़ा नहीं। वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि हम तो चाहते थे कि आप ऑडिट करें, आप इसको देखें कितना खर्चा आया है, आपने तो देखा ही नहीं। तो मलका ने एक तारीखी जुमला कहा। मलका कहने लगी कि मैंने ये अमल मखलूके खुदा की खिदमत के लिए किया है, अल्लाह के घर आए हुए हाजी मेहमानों के लिए किया है। मैंने आज इसका हिसाब नहीं देखा। मैं उम्मीद कर
करती हूँ कि क़यामत वाले दिन अल्लाह इसी तरह मेरे अमाल नामे को भी फेंक कर मेरे लिए भी आसानियां पैदा फरमा दे। ताबीर रुया की जितनी कुतब हैं उनमें ये ताबीर लिखी गई है कि अगर कोई बंदा ख्वाब में हजूर का मिलाद देखे, बोलो बोलो शाबाश। मैं तमीद वैसे नहीं बांध रहा था, मेरी बात के पीछे पूरी एक जहद थी, उसको समझिए। ख्वाबों की ताबीर लिखने वाले तमाम आइमा ने मुत्तफक अलैह ये लिखा है कि अगर कोई बंदा ख्वाब में हजूर की आमद का महीना देखे, मिलाद की महफिल देखे, रबीउल अव्वल शरीफ देखे, तो उसकी ताबीर ये होगी, अगर वो बीमार है तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाएगा, अगर वो कर्जदार है, सोया है, ख्वाब में उसने रबीउल अव्वल देख लिया है, हजूर के मिलाद का महीना देख लिया है, अल्लाह उसे कर्जे से निजात अता फरमाएगा। अगर वो मजलूम है, उस पर जुल्म हो रहा है, उसने ख्वाब के अंदर देखा है, रबीउल अव्वल शरीफ को देखा है, हजूर की विलादत के महीने को देखा है, तो अल्लाह उसे उस जुल्म से निजात अता फरमाएगा। और अगर कोई बे औलाद है, बोलो बोलो शाबाश, बोलेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई बे औलाद है, नौजवानों तवज्जो रखो, पुत्र इधर मेरी तरफ देखो, जेड़े डब्बे को बैठे हो इधर। अगर कोई बे औलाद है, वो ख्वाब में हजूर की विलादत बसादत का महीना देख ले, अल्लाह उसे औलाद अता फरमाएगा। अब जरा आप फैसला कीजिएगा, दिल पे हाथ रख के, मैं शाह जी के घुटनों पे हाथ रख के ये इनसे फैसला लेना चाहता हूं, अगर कोई ख्वाब में रबीउल अव्वल देख ले, अल्लाह उसे खाली नहीं रहने देता। जो हालते ईमान में जागती आंखों से रसूलुल्लाह का मिलाद बनाए, अल्लाह उस पर कितना करम फरमाता हो, अल्लाह उस पर कितनी रहमत फरमाता होगा। साहिब तफसीर रूहुल बयान अल्लामा शेख मोहम्मद इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो बंदा हजूर का मिलाद मनाए, जिस घर में हजूर का मिलाद हो, वहां पूरा साल अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं, बल्कि उस बस्ती पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। आप कहते हैं बल्कि बस्ती पर नहीं, उस पूरे शहर पर जिसके एक घर में मिलाद हुआ था, अल्लाह पूरे शहर पर अपनी पूरा साल रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहता। जी हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, अल-हाविल फतावा के अंदर आप लिखते हैं कि मैं एक बार कब्रिस्तान गया तो मैंने कब्र वालों के लिए दुआए मगफिरत की। क्या की? कब्र वालों के लिए क्या की? हजरत सफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो कब्रिस्तान के करीब से गुजरे और मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत ना करे, उसने रसूलुल्लाह की उम्मत से बेवफाई की है, उसने हजूर की उम्मत से बेवफाई की है। अब गौर फरमाएं, अगर मुर्दों के पास से गुजर के बंदा खाली चला जाए तो बेवफाई है, हम तो जिंदों का हाल नहीं पूछते। हमारा तो अलमिया ये है कि हमें खबर नहीं होती कि हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है। क्यों हजरत? आप लिखते हैं कि जो गुजरा और उसने दुआ ना की। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक शब मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने अहले कबूर के लिए फातिहा खानी की।
जब मैं फातिहा खानी कर चुका तो फातिहा खानी करने के बाद मैंने आंखें बंद की, दिल की आंख खोली। ये 9वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। और ये कोई आम बंदा नहीं, ये जो जेलम का बगड़ बिल्ला यूट्यूब पर अपने एक कमरे में बैठकर नालायक बाबों पर बक बक करता है, इसे क्या खबर के अल्लाह के वलियों की शान और ताकतों का आलम क्या है। और मैं उन नौजवानों पर हैरान हूं जो इस जैसे बदकुमाश को सुनते हैं और फिर फॉलो करते हैं, और फिर जनाब वो तो चाहता है कि उसकी वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखी जाए। यकीन जानिए ये इस सदी का सबसे बड़ा फितना है। और याद रखो, फितना जितना भी मर्जी बड़ा हो जाए वो फितना ही रहता है और आखिर उसने खत्म होना होता है। इस्लाम कल भी गालिब था, इस्लाम आज भी गालिब है और इस्लाम क़यामत की सुबह तक गालिब रहने वाला है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कोई आम बंदा नहीं, ये 9वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। हम किन बाबों को मानते हैं? हम उन बाबों को नहीं मानते जो रोडों पर भीख मांगते नजर आते हैं। हम उन बाबों को नहीं मानते जो जनाब पाउडर और चरस और न जाने भांग और कैसे कैसे नशे करके दरबारों के दाएं बाएं पड़े होते हैं। हम उनको बाबा नहीं मानते, हम बाबा उनको मानते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी या कुरान पढ़ाया है या मोहम्मद अरबी का फरमान पढ़ाया है और लोगों को हजूर की उम्मत में दाखिल करके मुसलमान बनाया है। हमारा बाबा देखना है तो अली हजवेरी को देख लो, हमारा बाबा देखना है तो मेहरे अली को देख लो, हमारा बाबा देखना है तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख लो, और हमारा बाबा देखना है तो जमाते अली शाह जी को देख लो, और हमारा बाबा इस दौर में देखना है तो खादम हुसैन रिजवी को देख लो। नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत। हम हर नतू ऐरे गहरे को बाबा मानते ही नहीं। तुझे पता ही नहीं हम बाबा मानते किन्हें हैं। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह 9वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं और ये वो बाबा है जिसने जागती आंखों से 72 मरतबा चेहरा मुस्तफा का दीदार किया। कितनी मरतबा? ये तो अपनों ने लिखा है। अगियार हकीमुल उम्मत जिन्हें वो कहते हैं, हम नहीं। अशरफ अली थानवी साहब, हमारे नजदीक तो हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। आज उलमा का भी एक तबका अल्लामा इकबाल के पीछे पड़ गया है। बेचारे मारूफ और मशहूर होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम तो हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल को ही मानते हैं, मगर उनके नजदीक जो हकीमुल उम्मत है अशरफ अली थानवी साहब, वो कहते हैं नहीं 72 नहीं 22 मरतबा हुजूर का दीदार हुआ है। मैंने कहा 22 भी ज्यादा कह गए हो, एक बार ही मान लेते तो मेरा अकीदा फिर भी साबित हो जाना। ये तसर्रुफ था कि जागती आंखों से या हुजूर आए हैं या ये गए हैं। हजरत सयूती फरमाते हैं मैंने फातिहा की, फातिहा कहने के बाद मैंने आंखें बंद की तो मैंने क्या देखा कि हर कब्र में कलमे का नूर है। अल्लाह हम सब की कब्रें भी कलमे के नूर से भर दे। कहते हैं मैंने देखा कि हर कब्र में कलमे का नूर है
मगर एक कब्र ऐसी है जो नूरुन अला नूर है। अब आप तवज्जो करें, ये स्टेज वाले हजरात खुसूसी तवज्जो फरमाएं। ये हमारे लिए सफेद चादरें इसलिए बिछाई जाती हैं कि ये दीन का सदका है, इसे स्टेज कहते हैं। तो स्टेज पे जो बंदा बैठा उसकी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाती हैं। तवज्जो चाहिए मुझे स्टेज पे बैठने वालों की खुसूसी। अल्लामा कहते हैं मैंने जब कब्रों पे नजर मारी तो मैंने क्या देखा कि हर कब्र में नूर है कलमे का, मगर एक ऐसी कब्र है जो नूरुन अला नूर है, जो इतनी नूरानी है कि उसकी चमक दमक से मेरी आंखें चुंधिया गई। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक ये कौन है? पर्दे हटा, मैं इससे बात करना चाहता हूं। पर्दे हटे, वो कब्र वाला मेरे सामने आ गया। मैंने पूछा तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है? वो कहने लगा इसलिए बाकी कब्रों में हजूर आए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। और जो घर से कसम खा के आए हमने नहीं बोलना, अल्लाह उन्हें दीने ले जाए। फिर उन्हें पता चले मौलवी दीनी बुला के कि मैं नहीं बोली था। आप जरा तवज्जो करे और लुत्फ ले इस जुमले का। आपने कहा तेरी कब्र में ज्यादा नूर क्यों है बाकियों की निस्बत? उसने कहा बाकियों की कब्र में हजूर आए और मेरी कब्र में आए भी और साथ मुस्कुराए भी। लोका मैनू आन डराया रात कब्र दी काली, पर मैं सुनिया उथे उस आना जिदे मोंडे कमली। उसने कहा बाकियों की कब्र में हजूर आए तो नूर आया। हाय 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 हाय। बाकियों की कब्र में हजूर आए तो नूर आया, मेरी कब्र में आए भी और मुस्कुराए भी। आने का नूर भी और मुस्कुराने का नूर भी। दूसरे लफ्जों में वो यूं कह रहे थे नूर वाला आया था, नूर लेकर आया था। हजरत ज़ियद शाम बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि तेरी कब्र में वो क्यों मुस्कुराए? वजह तो पूछना बनती थी। अब जरा आप ध्यान देना, मेरे जुमलों पे गौर करें, या एक अकीदे की बात ना कर जाऊं। अगर तवज्जो हो तो, कोई बंदा नाराज ना हो तो जुमला कह जाऊं मैं मजबूर हूं। शादी की तरफ से मुझे बड़े अहकामात हैं और कदमों में फिर अदब की बेड़ियां भी हैं, वगरना मैं तो बड़े धड़ल्ले से बोलने वाला बंदा हूं। सुनो ना, और मुझे कहने दो ये जुमला, जिसकी कब्र में हजूर आए वहां नूर आ जाता है, और जिसकी कब्र में आके मुस्कुरा जाएं वहां नूरुन अला नूर हो जाता है। और जिन दोनों को नबी पास लिटाएं, बोलो 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 शाबाश, जिन जिनकी कब्र में आए तो नूर आए, जिनकी कब्र में आकर मुस्कुराए वहां नूरुन अला नूर हो जाए। और जिन दोनों को मुस्तफा पास लिटाए उनकी तुरबतों का आलम क्या होगा? मैं यूं कहा करता हूं सारे आलम का नूर वहीं से बटता हुआ नजर आ रहा। कितना प्यारा अकीदा है सुन्नी तेरा, हाय हाय हाय, कितना प्यारा है अकीदा तेरा। तू हजूर के असहाब का भी गुलाम है, अहले बैत का भी नौकर है। तू क्यों ना अपने बाबों पे नाज करे? हाय 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 हाय, मैं क्यों बाबों को छोड़ूं? ये मेरा जो अकीदा है आज, ये जो मेरा बच्चा है या मैं हूं, आज 14 सदियां गुजरने के बाद भी मैं अली के नाम पे भी मचल जाऊं,
मैं जनाब सिद्दीक के नाम पर भी अपना सीना चौड़ा कर लूं, जनाब उमर की बात आए तो मैं खुश हो जाऊं, उस्मान गनी की बात आए तो सलामियां देता हुआ नजर आऊं। ये क्यों है? तो जवाब आता है मेरे असलाफ ने, मेरे बापों ने हमें सिखाया ही यही है। अगर तू कहता है ये बाबे शाही कोई नहीं तो फिर तेरी कम अकली है, तू फिर जोहला का सरदार है, तुझे समझ ही नहीं बाबों की आई। तू बाबा खोरे किन्हें मान बैठा है। हम तो बाबा मैंने पहले कहा उन्हें मानते हैं जो कुरान पढ़ाने वाला हो, मुस्तफ़ा का फरमान सुनाने वाला हो। इससे ज्यादा और डेफिनेशन इस बात की हो ही नहीं सकती थी। हाँ जी जी, उसका अपना बाप एक बाबे का मुरीद है। अब वालिद साहब से कोई गलती हुई या वालदा साहिबा से जिसकी सजा पूरी कौम को मिल रही है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला रहम फरमाए। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को इखलास अता फरमाए। आबाबे ज़ियत शाम अलामा कहते हैं मैंने पूछा तेरी कब्र में क्यों नूर ज्यादा है? उसने कहा जी हुजूर मुस्कुराए। फरमाया मुस्कुराए क्यों, बाकियों की कब्रों में क्यों नहीं मुस्कुराए? उसने कहा जी मैं एक दुकानदार था, मैं एक दुकानदार था। आज की महफिल मिलाद सजाने वालों सुनो, मैं एक दुकानदार था, मेरी आदत थी मैं हर रोज दुकान खोलता, पहली चीज जो भी बिकती, जिस हमारी जुबान में तो बिस्मिल्लाह कहते हैं ना, आम बोनी नहीं हुई, चलो जेड़ी मर्जी ले उस है, पहली बिक्री जो भी होती, पहली चीज जो भी फरोख्त होती, पहली चीज जो भी मैं सेल करता, उसके पैसे मैं एक गल्ले में डाल देता। खा वो रुपया होता, खा वो 100 होता। फिर क्या करता तू? कहने लगे फिर मैं करता ये कि जब साल गुजर जाता, गल्ला खोलता, पैसे निकालता, हजूर के गुलामों को बुलाता, लंगर पकाता, नात खान आते, खतीब आते, मैं मुस्तफ़ा का मिलाद बना दिया करता। इतना बड़ा जुमला आपने यूं जाने दिया है कि तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों? फरमाया मैं मिलादी था। चले इससे सादा जुमला कोई नहीं। फरमाया मैं मिलाद मनाया करता था। हजूर ने देख के सिर्फ मुस्कुराए, अभी पूरा इनाम नहीं दिया। हाय हाय हाय, अभी पूरा इनाम बाकी है, वो बाद में मिलेगा जब मैदान महशर लगेगा। हजूर का मुस्कुराना इस बात की दलील बन गई कि सोना राजी है, सोना मिलादियों पर राजी है। और अल्लाह ताला मनाने का हुक्म देता है, सेलिब्रेशन का हुक्म देता है, वैसे ही लोग खफा हुए रहते हैं। जनाब देखे जी ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है। अब आपने तवज्जो करनी है, मैंने जो सूरह पाक तिलावत की है, चंद मिनट में उसका मुख्तसर सा तर्जमा तफसीर बयान करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अमूमन किबला शाह जी और उलमा ये जो सूरह ये मिलाद के तनाजुर में नहीं पढ़ी जाती, लेकिन मैं इस सूरह पाक से भी जश्न साबित करता हूँ और आपको लुत्फ आएगा। सूरह क्या है, बच्चे बच्चे को याद है और आसान मजमून है। अल्लाह फरमाता है इज़ा जा नसरुल्लाही वल फथ। इज़ा याद करो, जा जब आ गई, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, वल फतह और आपने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ये जो सूरह है ये नाज़िल हुई है फतह मक्का के तनाजुर में, और फतह मक्का हजूर की जितनी फतुहात हैं उनमें सबसे बड़ी फतह है। इसी तरह इस्लाम की जितनी जंगें हैं, जितनी फतुहात हैं, उनमें सबसे बड़ी फतह का नाम क्या है? बोलो फतह, बोलो शाबा, फतह मक्का। और हजूर की सबसे बड़ी हसरत यही थी कि मक्का फतह हो।
अल्लाह ने इस मौका पर यह फरमाया कि महबूब याद करो, आ गई नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, वल फत, आपने बड़ी फतह हासिल कर ली। आगे कुरान कहता है वारा आईता अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाही अफवाजा। ऐसा कन्ने ते हाथ रख के शेर पढ़िया होंदा ना तो तुसा बावां चुक के सुभान अल्लाह आखना सी। कुरान दी आयत पढ़िए, बोलो जरा सुभान अल्लाह। वारा आईता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाही अफवाजा। महबूब आपकी आंखों ने देखा था लोगों को यदखुलूना दाखिल हो रहे थे, किधर? फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज। हैं जी। अब यहां गौर करना चंद चीजों पर है। फतेह मक्का वाले दिन, ओए पुत्रो, ओ अल्लाह तुहानू, ओ कैसे तुसी शरीफ आदमी हो, मेरे वाल तवज्जो रखो, इधर तको, तुसी ना इन्हां को देखो, मैं सीधा कर लेना। तुहानू नासिर मदनी वर्गा खतीब टकरा फिर तुसी ठीक हो, जुगता मार मार के। तवज्जो रखो, इधर वैसे मस्जिद जाओ, बंदे दे पुत्र बनो। तवज्जो। फतेह मक्का वाले दिन 10,000 का लश्कर लेके हुजूर दाखिल हुए। कितना लश्कर था? अब 10,000 का लश्कर था तो 20,000 आंखें थी। अगर यहां 500 बंदा बैठा है तो 1000 आंखें हैं। मगर सदके जाऊं, अल्लाह किसी और आंख को देख ही नहीं रहा। वारा आईता है, तुम नहीं। वारा आईता, महबूब आपकी आंखें नहीं देख रही थी, इसलिए कि अल्लाह, अब देखे सारा जमाना अल्लाह की तरफ देखता है, अल्लाह महबूब की तरफ देखता है। अल्लाह ताला महबूब की आंखों को देख रहा था और उन आंखों में जो खुशी थी, आप सारे महफिल मिलाद में आए बैठे हैं, मगर जो खुशी राजा तलत साहब और राजा जुनैद साहब को होगी वो किसी और, क्योंकि इन्होंने एहतमाम किया है, इनको ज्यादा खुशी होगी कि हमने एहतमाम किया, महफिल कबूल हुई, अच्छी हो गई, हर चीज बेहतर हो गई। सबको खुशी थी फतेह मक्का की, मगर जो खुशी रसूलुल्लाह को थी, इसलिए कि हुजूर को वो वक्त याद था। और यहां एक जुमला कह दूं, गहरा है, जरा अहले इल्म व दानिश जुमला समझेंगे। ये जो फतेह मक्का था, ये हुजूर की जाहिरी 21 साला नबूवत की मेहनत का नतीजा था। अब फिर जुमला समझे, कितनी 21 साला कौन सी मेहनत? हाय हाय हाय, नबूवत की मेहनत का ये समरा था, ये फल था। आम मेहनत नहीं, नबूवत की मेहनत। तो रसूलुल्लाह ने वो मंजर भी देखा था कि जब हजूर हिजरत की रात जा रहे थे, हजूर इब्ने तलहा, उस्मान इब्ने तलहा को हजूर ने फरमाया था कि इब्ने तलहा खोल ताला, मैं अंदर जाके रब की बारगाह में 2 सजदे करना चाहता हूं। तो इब्ने तलहा ने कहा था कि इस वक्त कुरैश का कोई छोटे से छोटा बच्चा या गुलाम आ जाए, उसके लिए भी काबा खोल दूंगा, मगर मोहम्मद आपके लिए नहीं। तो हजूर ने फरमाया था, इब्ने तलहा याद रखना, एक दिन आएगा ये चाबियां मेरे हाथ होंगी, तू बतौरे मुल्जम पेश होगा मेरे सामने, फिर देख लेना। उस्मान इब्ने तलहा खिलखला के हंसा था और हंस के कहने लगा, जो आज 2 सजदे नहीं अंदर कर पा रहा, वो फतह के दावे कर रहा है। फिर जब फतह मक्का हुआ, अब हजूर के पास चाबियां थी, सरकार ने फरमाया बुलाओ उस्मान इब्ने तलहा को। ये गैबदान नबी की जुबान से निकले हुए अल्फाज थे। उस्मान इब्ने तलहा जब हजूर के सामने आए, हजूर ने फरमाया जरा नजर उठा, चेहरा उठाया, हजूर ने फरमाया कुछ याद आया, कुछ याद आया। इब्ने तलहा कहने लगा जी। हजूर ने फरमाया 10 हुण तेरे नाल की करिए।
कहने लगा जी तुसी रहमतुल लिल आलमीन हो, रहम ही होएगा, खानदान ही रहम करने वाले हो, रहम ही होगा। हजूर ने फरमाया सिर्फ रहम नहीं होगा। पता नहीं लोग कहां बैठ के अकीदे बनाते रहे हैं जी। मैं जुमला कह जाऊंगा दोस्तों, खफा ना होना। फिर जनाब ना जाने लोगों ने किधर किधर से बैठ के लिखे हैं, छप्पड़ की रोशनाई से उन्होंने अकीदे लिखे हैं। रात के अंधेरे में यकीन जानो बरेली की चटाई पे बैठने वाला एक खान, इमाम अहमद रजा खान, और मैंने तो तारीख पढ़ी है, जब जब बदमाश है उनके लिए एक खान जरूर आता रहा है। भाई मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, मैं अहमद रजा खान की बात करने जा रहा हूं। हैं जी, मेरे इमाम शाह अहमद रजा खान ने कलम उठाया, उठा के फरमाया मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। और फिर फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और फिर फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। और फिर फरमाया नेमते बांटता जिस सिमत वो जीशान गया। हैं जी, अब जरा गौर फरमाए, कहने लगे आप रहमतुल लिल आलमीन, रहम होगा। हजूर ने फरमाया सिर्फ रहम होगा, आगे बढ़, हाथ आगे कर। उस्मान इब्ने तला ने हाथ आगे किया, हजूर ने चाबियां उस्मान इब्ने तला के हाथ पर रख के फरमाया जा कयामत की सुबह तक तू और तेरी नस्लें काबे की चाबियां संभालेंगी। अब यहां एक जुमला कह दूं ना, उस अब असूल क्या है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, अपने घर बुलाया है। जो नहीं गए अल्लाह उन्हें भी ले जाए आज की बज़्म मिलाद के सदके। आप जब हदूद हरम में दाखिल होने लगते हैं तो उससे कबल आपको एक बोर्ड नजर आता है, साइन बोर्ड। उसमें उर्दू, इंग्लिश, अरबी 3-4 जुबानों में लिखा हुआ है कि मुसलमान जो हैं वो सीधे गुजर जाएं और गैर मुस्लिम यहां से लेफ्ट हो जाएं। इससे आगे गैर मुस्लिम का दाखला मना है। क्यों? वो जगह पाक है, वो जगह पाक है, पलीत वहां जा सकता नहीं। ये लिखा होता है, ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। तवज्जो भाई, ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है वहां गैर मुस्लिम का दाखला। अब कमाल नहीं, उस्मान इब्ने तलहा ने अभी तक कलमा पढ़ा नहीं, हजूर चाबियां दे रहे। आप तवज्जो नहीं कर रहे जनाब, है जी। अभी तक कलमा पढ़ा नहीं। अबू बकर भी पास है, उमर भी खड़े हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा हैं। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक तो इब्ने तला ने कलमा नहीं पढ़ा, क्यों गैर मुस्लिम को चाबियां दे रहे हो? एक गैर मुस्लिम को चाबियां दी जा रही हैं, मगर वो सहाबी थे ना जी। क्या हो गया जनाब? मगर वो सहाबी थे ना जी, वहाबी ना थे ना। वो जानते थे हजूर ने चाबियां दी हैं तो हिकमत होगी। थोड़ी देर गुजरी, इब्ने तलहा नहा कर नए कपड़े पहनकर मुस्तफा के कदमों में बैठकर कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। वराइता, हजूर की आंखों में खुशी क्यों ना होती? हजूर ने वो मंजर भी देखा था जब ताए वालों ने पत्थर मारे थे। हाय हाय, हजूर ने वो मंजर भी हजूर को याद था जब सरकार सजदे में गए थे तो ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई थी। हजूर को तो वो मंजर भी याद था
कि जब उम्मे जमील आपके कदमों में कांटे बिछाती थी, हजूर को वो मंजर भी याद था कि जब हरम में नमाज पढ़ते थे तो ये कुरैश वाले लोग हुज्जतबाजी किया करते थे, अज्जू किया करते थे। हजूर को सारे मनाजर याद थे, जितनी खुशी हजूर को फतह मक्का की थी, और फिर इतना बड़ा इनाम था, यदखुलूना फी दीनिल्लाही अफवाजा, लोग फौज के फौज दाखिल हो रहे थे। इसी तरह है, बोल नहीं रहे आप। हजूर देखे ना, जब मक्का फतह हुआ तो 10,000 की तादाद थी, जिनमें कुछ गैर मुस्लिम कबाइल भी साथ थे, उनको बाहर ठहरा दिया गया। ठीक है, ठीक 2 साल के बाद हिज्जतुल विदा के मौका पर 1,40,000 तादाद थी। हैं जी, हजूर खुश थे। ठीक है, अब अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दे के क्या फरमाया, फसब्बिह बिहम्दिका। अब सुने यहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब इतने बड़े कर्म हुए हैं तो मनाओ। या अल्लाह कैसे फरमाया, मेरा शुक्र अदा करके, सुभान अल्लाह कह के। वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, सुभान अल्लाह कहो, मेरी बढ़ाई बयान करो। अब यहां जरा गौर कर ले। आइए, गुफ्तगू आखिरी मराइल में है। मुझे ये बताएं जनाब कि फतह मक्का वाले दिन धमाल नहीं बनती थी? बनती थी। क्यों ढोल नहीं बजाए जा सकते थे? बजाए जा सकते थे भाई। जब हजूर मदीना गए तो तालाल, हजूर ने मदीना फतह तो नहीं किया था ना, गए थे। मक्का तो फतह किया था, मगर अल्लाह ने फरमाया महबूब मनाओ, सेलिब्रेट करो इस बड़ी कामयाबी को। अल्लाह जी किस तरह फरमाया, फसब्बिह, मेरी पाकी बयान करके। पता चला मनाने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। कोई भी खुशी मिले, बड़ी कामयाबी मिले, उस पर जश्न बनता है। अंदाज से इख्तिलाफ किया जा सकता है, मगर सेलिब्रेट करने, मनाने से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हुक्म खुदाबंदी है ये। आओ जरा अब आप फैसला करो, नसरुल्लाह पहले आई या रसूलुल्लाह पहले आए? नसरुल्लाह का मदद तो मदद है ना, मतलब मदद है। नसरुल्लाह पहले आई या रसूलुल्लाह? बोलो तो जवाब क्या आएगा? रसूलुल्लाह। अगर नसरुल्लाह पर अल्लाह कह रहा है कि मेरी पाकी बयान करो, बोलो यार बोलो, मनाओ, खुश होके सजदे में सर रखो, खुशियां मनाओ। नसरुल्लाह पर अगर खुशियां मनाई जा सकती है तो रसूलुल्लाह की आमद पर खुशियां क्यों नहीं मनाई जा सकती? मनाई जा सकती हैं और मनानी भी चाहिए। हम अगर हजूर का मिलाद मनाते हैं तो हाँ, कुछ खराफात हमारे अंदर आ गई हैं जिनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हजूर के मिलाद का ये अंदाजा जो आपने अपनाया है, तिलावत हुई, नात हुई, अभी बयान मुकम्मल होगा, सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी, लंगर, इनमें कोई चीज, कोई माई का लाल नाजायज नहीं कह सकता। कोई बेचारा किस्मत का हारा हो तो उसकी अपनी मर्जी है, मगर ना जुर्रत नहीं किसी की। हर चीज ये अंदाज है। अब ढोल मना के बजा के मिलाद नहीं मनाया जा सकता। तूतने बाजों का मिलाद से ताल्लुक, ये जो हमारे यहाँ लोगों को रात भर इकट्ठा करके शुगल में, इनका कोई ताल्लुक मिलाद से, ये मिलाद है जो आपने मनाया है। मुझे कहा गया था
कि आप आखिर पे जनाब हलीमा सादिया को जरूर सलाम पेश करें। बस ये 2-4 मिनट की बात है, अगर आपका ज़ौक़ है तो सुभान अल्लाह कहूँ। जनाब हलीमा सादिया ये वो खुश नसीब औरत हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ होने का इजाज़ हासिल है। इनके घर के हालात बड़े माड़े, बड़े खराब, बड़ी तंग दस्ती किबला पीर जी। कोई ऐसी चीज नहीं जिससे घर का गुजर बसर हो, मगर रब की रहमत एक जरूर थी कि आपके बच्चों को ये अता थी कि वो जिसको फूंक मारते अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता। ये जो हम सैयदों के कदमों में बैठ के फूंक मरवाते हैं ना, ये आज की नहीं है जी। फूंक मारते, किसी को जहरीला कीड़ा सांप बिच्छू डस लेता तो हलीमा सादिया के बच्चे दम करते अल्लाह शिफा अता फरमा देता। जनाब हलीमा सादिया की वो गलियां बड़ी हसीन है। आज कबीला आज भी आपका वहीं मौजूद है। अब ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये वहां जाने नहीं देते, मगर जाने वाले चले जाते हैं जी। आबाद शाम एक मरतबा जनाब हलीमा सादिया पाक रसूलुल्लाह को गोद में उठाए हुए हैं और जनाब शीमा काफी देर हो गई है, घर नहीं आई, जो हुजूर की रजाई बहन है। जनाब हलीमा सादिया कभी अंदर आती हैं, कभी बाहर, परेशानी में बेटी काफी देर से घर नहीं आई। कभी दरवाजे के बाहर, कभी दरवाजे के अंदर। गली के बाहर निकली तो धूल उड़ती हुई नजर आई। क्या देखा कि शीमा है, उनके आगे 4-6 बकरियों के बच्चे बड़ी खुशी खुशी से आ रही हैं। जनाब हलीमा सादिया ने आवाज लगाई, रुक जा। रुक गई। किधर गई थी? कहा हमारे कबीले का जो फलां चचा है, सरदार है, उसके बेटे को जहरीले कीड़े ने डस लिया था, मुझे वो लेकर गया, अम्मी मैंने दम किया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। और उसका एक ही बेटा था। जब शिफा मिली तो उसने खुश होकर कहा बेटा कुछ ले। मांग क्या मांगती है? ये बच्ची थी, इन्हें बकरियों के बच्चे नजर आए। इसने कहा चचा एक दे दो। उसने कहा एक नहीं, सारे ले जाओ। जनाब शीमा जब जिस आई तो बीबी पाक ने फरमाया कि रुक। सारा माजरा बयान हुआ। आपने फरमाया जा वापस करके आ। ये जुमला जनाब शीमा के लिए पहली बार था, क्योंकि जब आप दम करने जाती तो कोई जौ दे देता, कोई दाने दे देता, कोई आटा दे देता, घर का गुजर बसर चल जाता। ये पहली बार था। आपने फरमाया वापस करके आ। अब बस इस जुमले पे मैंने गुफ्तगू खत्म करनी है और अहलिया ने पीरा गैब और दूर नजदीक से आने अलामा कारी जुल्करनैन जवेद साहब तशरीफ लाए हैं। आप आगे आ गए अलामा साहब। तवज्जो जी। आपने फरमाया रुक। जनाबे शीमा रुक गई। फरमाया जा वापस करके आ। ये जुमला आपके लिए नया था। कहा अम्मी हजूर मैं अम्मी हजूर आज तक आपने ऐसा नहीं फरमाया कि वापस करके आ, मगर आज क्यों? तो जनाब हलीमा पाक ने रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया। हजूर को उठाया हुआ था जनाब हलीमा पाक ने। आपने यूं इशारा किया, इशारा करके फरमाया बेटा जब तक ये नहीं आए थे। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है, मैं आपकी फरमाइश पे ये बात कर रहा हूं। बेटा जब तक ये नहीं आए थे हम लेने वाले थे। जब तक ये नहीं आए थे हम लेने वाले थे। जब से ये आ गए हैं हम देने वाले बन गए। खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोहने की आमद। आबाब
ज़ियत शाम बाज जुमले तारीख दोहराने से कासर रह जाती है। आपने फरमाया जब तक ये नहीं आए थे हम लेने वाले थे, जब से ये आ गए हैं हम देने वाले हैं। फिर तारीख ने देखा बड़े बड़े सालहीन, बड़े बड़े मुत्तकीन, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मुबल्लिगीन, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन वहां पर हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा की गली के चक्कर लगाते हुए नजर आए। जब फकीर गया, फकीर ने देखा एक लंबी सी दाढ़ी वाले मौलवी साहब बीबी हलीमा सादिया के घर को चूम रहे थे। मैंने कहा मौलवी जी पाकिस्तान में फतवे लगाते हो, यहाँ क्या मामला है? कहने लगे ये वो गलियां हैं जिनमें लगी मुस्तफा की तलियां है, ये वो गलियां हैं जिनमें लगी मुस्तफा की तलियां है। आए हाय हाय हाय। अहबाब ज़ियत शाम जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से जुड़ गई वो अदना था तो आला हो गया, वो काला था तो करमा वाला हो गया जी, वो फर्शी था तो अर्शी हो गया, वो एराबी था तो सियाबी हो गया, वो आम था तो खास हो गया। उनके कदमों से लगने वाला कोई अबू जर कोई सुलेमान हो गया जी। अपनी निस्बत हजूर से जोड़े रखो, हजूर से वफा करो। मिलाद मनाने का मकसद क्या है? तवज्जो पुत्र, मिलाद मनाने का मकसद ये है कि हजूर से रिश्ता जुड़ा रहे। मेन मकसद ये हजूर से रिश्ता जुड़ा रहे। इस सोई हुई उम्मत को पता चलता रहे कि हम उम्मती हैं रसूलुल्लाह के। यहूदो नसारा को पैगाम जाता रहे कि हैं ये हजूर से मोहब्बत करने वाले। करोड़ इख्तलाफ से ही साबिका वजीर आजम साहब से, करोड़ इख्तलाफ से ही मौलवियों को उन्होंने बड़ा रगड़ा लगाया है। साबिका वजीर आजम जो गुजरे हैं, जो इस वक्त जेल में है, मगर उस बंदे का एक जुमला मेरे दिल को आज भी कमाल का लगता है, जो उसने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खड़े होकर कहा था, ओ जालिमो हमारे नबी की तौहीन ना किया करो, हमारे दिल दुखते हैं, हमारे दिल दुखते हैं इसलिए कि हमारे दिल उस जात की निस्बत से जुड़े हुए हैं। हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। ये मिलाद का मकसद है कि हम निकलें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत दें। कुछ चीजें कौली होती है, कुछ बदनी होती हैं, कुछ माली होती है। मिलाद बदनी और माली है। कौली तो हम हर रोज इकरार करते हैं कि सोने तेरे सिवा कुछ नहीं साडे कोल। माली और बदनी एक महीना आता है जब हम दुनिया वालों को बताते हैं कि लोगों ये जो सड़कों पर निकले हैं ये किसी और के लिए नहीं निकले, रसूलुल्लाह से तजदीद आदे वफा करने के लिए निकले हैं। इसी तरह और फिर असूल ये है कि जिससे मोहब्बत का दावा किया जाए उसकी अताअत की जाती है। और मिलाद का दूसरा पहलू है, पहला पहलू तो ये है कि दुनिया को बताना है मोहब्बत है, और दूसरा पहलू ये है कि हजूर की अताअत करनी है, सीरत मुस्तफ़ा को अपनाना है, अपने किरदार अच्छे करने हैं, नमाजें पढ़नी है। उन टिले पै जाओगे। कई बंदे ऐसे ने उन्होंने कहा थाने जाना है, दस्ती तैयार हो जाने कि चलो मेरी गड्डी लै चलो, मस्जिद जाना है, ये रहा तुसी हो आओ, मेरे कपड़े नहीं ठीक। तवज्जो तवज्जो, अपना ताल्लुक रसूलुल्लाह से इस सूरत में जुड़ेगा कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको तौफीक अता फरमाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, हमारे उन मुसलमान भाइयों के साथ हमारे जितने ये लीडरान हैं इनको चाहिए कि ये इकट्ठे हो जाएं, और जो इस्लामी इत्तेहाद है 57-56 ममालिक हैं जो,
ये इकट्ठे होकर एक एलामिया जारी करें, खुदा गवाह है कि उनकी जुर्रत नहीं। जो हमें वो भीख देते हैं वो हमारे ही जराए से लेते हैं हमसे। हमारे ही वसाइल है जिन पर वो लोग काबिज हैं। केवला पीर साहब इसी तरह हमारे पास इराक हो, ईरान हो, दुनिया, पाकिस्तान हो, जितने इस्लामी ममालिक हैं इनके अंदर ज़खायर के बड़े बड़े मजमुए पड़े। आपकी विसातत से मैं चाहूंगा, भाई को चाहूंगा कैमरा साहब की तरफ घुमाएं, एक करारदाद पास करें कि हम अपने हुक्मरानों से ये गुजारिश करते हैं, अल्लाह का वास्ता है सेल्फियां लेना छोड़े। काकड़ साहब आप 4 दिन के लिए आए हैं, अपना नाम तारीख में अमर कर जाएं। कोई तगड़ा बयान दे दे, चबले ना मारे कि इसराइल और फलस्तीन अलग अलग रियासतें हैं ना। जनाबे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाला फार्मूला रखे, ठीक है, और हाथ उठा के ये एलामिया जारी करे कि हम इसराइल की जो जारियत है फलस्तीन के ऊपर हम उसकी मजम्मत करते हैं। हाथ खड़े करे, हाथ खड़े करे, शाबाश, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जज़ाकल्लाह। और दूसरा आखिरी ऐलान गुमशुदगी समात फरमा ले और गुफ्तगू खत्म। ये ऐलान किया जाता है कि 57 ममालिक की फौज बमा वर्दी और उनके सालार असला और जदीद हथियारों से लैस हैं, वो गुम है। बराए मेहरबानी अगर किसी को मिले तो उन्हें फलस्तीन का पता दे। नन्हे मुन्ने बच्चे और बापर्दा औरतें उन्हें आवाज लगा रही है। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।